हरि ओम नमो नारायणाय नमः। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी आनंद में होंगे और मौज में होंगे। आज कुछ मित्रों की जिज्ञासा है, वो कह रहे हैं कि आचार्य जी आज हम सभी को डिप्रेशन और एंजाइटी को लेकर के गाइड कीजिए। हाउ टू डील विथ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ओके, तो मित्रों आज हम एंजाइटी और डिप्रेशन को लेकर बात करेंगे और वो कह रहे हैं कि आप अपने शास्त्रों के अनुसार, अपनी कथाओं के अनुसार, अपनी चर्चाओं के अनुसार हमसे बातें करिए। तो इसको लेके आज हम ये वीडियो आप सभी तक संप्रेषित कर रहे हैं। बड़ी ध्यान से और बड़ी गहराई से समझिएगा। यद्यपि मैं बहुत गहराई वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, बहुत साधारण, बहुत सामान्य बातें मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी ताम झाम के। मुझे सादगी बहुत पसंद है और सादगी से प्रस्तुत आना भी आप सभी के सामने हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हम एक सादगी के साथ ही आपके सन्मुख ये बात कहने जा रहे हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी ऊहापोह के। बात सिर्फ इतनी सी है। देखिए, डिप्रेशन और एंजाइटी को लेकर के कुछ कहा नहीं जा सकता। डिप्रेशन और एंजाइटी को लेके मुझे लगता है कि दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो जानते हैं उसके बारे में। पहला व्यक्ति वो है जो उस एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहा है। डिप्रेशन को लेकर के, अगर आप एंजाइटी को लेकर के या डिप्रेशन को लेकर के आप वीडियोस देखने जाएं तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। बहुत तरह तरह की लोग बातें भी करते हैं, बहुत तरह तरह की बातें बताते भी हैं लोग, ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसा है, वैसा है और आपका डिप्रेशन दूर होगा। नहीं, ये समस्या का समाधान नहीं है। मुझे लगता है वो डिप्रेशन का कष्ट या एंजाइटी का कष्ट वही व्यक्ति बेहतर तरीके से समझ सकता है जो उस समस्या से जूझ रहा है। पहला तो वो है। और दूसरा, उस व्यक्ति के कष्ट को समझने वाला उसका गाइड हो सकता है, उसका टीचर हो सकता है, उसका गुरु हो सकता है। हमारे यहाँ सबसे सुंदर और प्यारा उदाहरण है अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का। पहला अध्याय अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो अर्जुन इन्हीं दो चीजों का शिकार हो गया है, एंजाइटी और डिप्रेशन। पहले एंजाइटी होती है और फिर डिप्रेशन हो जाता है, घबराहट। पहले अध्याय के 30वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वचने मनः। शायद ये 30वां श्लोक है भगवद गीता का। कहते हैं, गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वचने मनः। हे केशव, हे गोविंद। जब अर्जुन ने पहली दफा जब कहा, देखिए हमारे जीवन में डिप्रेशन और एंजाइटी कैसे आती है। जब तक हम किसी को पढ़ते हैं, समझते हैं तो नहीं। किताबों में पढ़ना और साइड पे खड़े होकर काम करने में बहुत फर्क है। जब आप फील्ड में उतरते हैं ना किसी चीज को लेके प्रैक्टिकली, तब ये समस्याएं आपके सामने आती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये कुछ भी, वो किसी भी तरीके की एंजाइटी या किसी भी तरीके का डिप्रेशन हो सकता है। जब तक प्रेम नहीं करोगे तब तक दिल कैसे टूटेगा तुम्हारा, और जब तक दिल नहीं टूटेगा तब तक तुम प्रेम के डिप्रेशन में कैसे जाओगे। तो वो डिप्रेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको फील्ड में उतरना पड़ता है। यहाँ अर्जुन का भी जो डिप्रेशन है वो थोड़ा अलग है। अर्जुन का डिप्रेशन है कि अर्जुन भगवान से कहते हैं कि सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्य अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मेरा रथ उन सभी के मध्य में अवस्थित कीजिए, खड़ा कीजिए, और हम देखना चाहते हैं कि हमसे कौन युद्ध करने आया है। और जब भगवान रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करते हैं और अर्जुन को जब दिखाया है भगवान ने कि देखो पार्थ, देखो तुमसे कौन कौन युद्ध करने आया है, ये देखो भीष्म है, ये देखो कर्ण है, ये देखो दुर्योधन है, ये देखो दुशासन है। जब अर्जुन ने अपने ही सगे संबंधियों को अपने सामने देखा, कोई पुत्र है, कोई पिता है, कोई पिता के समान है, कोई भाई है, कोई मामा है, कोई ससुर है, कोई स्याला है,
शाला है कोई, शाला संबंधी नस्तदा, बहुत सगे संबंधी है वहां पे। तो जब अपने ही लोगों को अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही सन्मुख खड़ा पाया, तब घबरा गए। हाय, ये तो हमारे गुरु हैं, ये हमारे आचार्य हैं, हम इनसे कैसे युद्ध कर सकते हैं। तो जब पहली दफा उसने देखा, फील्ड को देखा, युद्ध भूमि को देखा, धर्म क्षेत्र को देखा, कुरुक्षेत्र को देखा, तो घबरा गया और कहने लगे वो भगवान से कि हे केशव, गांडीवम संसते हस्ता। यहाँ एक बहुत प्यारा उदाहरण आपको एंजाइटी का मिल जाएगा, डिप्रेशन का मिल जाएगा, दोनों का है। कहते हैं अब पहले ऊपर वाली जो लाइन है उसमें एंजाइटी है और दूसरी वाली लाइन में डिप्रेशन है, और यहीं से शिकार होते हैं वो, और भगवत गीता पूर्ण होते होते वो उससे मुक्त हो जाते हैं। और मैं बहुत बिना लाग लपेट के बातें कर रहा हूँ, और ये लिख लेना, चैलेंजिंग है, हैशटैग चैलेंज। ये चैलेंजिंग बातें आपसे कर रहा हूं मैं। कोई व्यक्ति गहरे से गहरा डिप्रेशन में है, अगर वो भगवत गीता को समझना शुरू कर दे, वो डिप्रेशन से निकल जाएगा, वो एंजाइटी से निकल जाएगा। ये मैं बिल्कुल डंके की चोट पे ये बात कह रहा हूँ, ताल ठोक के कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति गहरे से गहरे डिप्रेशन में हो, एंजाइटी से जूझ रहा हो, डिप्रेशन से जूझ रहा हो, और वो डिप्रेशन किसी भी तरीके का हो, उसका वो प्रेम में हो, वो दिल टूटने का हो, वो पारिवारिक हो सकता है, वो कामकाज वाला हो सकता है, वो व्यापार का हो सकता है, वो डिप्रेशन किसी भी तरीके का हो, अगर वो व्यक्ति भगवत गीता का अनुसरण करना शुरू कर दे, यानी पढ़ना नहीं, पढ़ना और बात है, जीवन में उतारना और बात है। अगर उस बात को समझना शुरू कर दे और अपने जीवन में ढालना शुरू कर दे, मुझे लगता है इससे बड़ी दवाई कुछ भी नहीं हो सकती। अर्जुन जैसा व्यक्ति जब इस समस्या से जूझ रहा है, और भगवान ने क्या बोला, कोई दवाई नहीं दी, कोई चिकित्सक के पास नहीं भेजा, भगवान स्वयं मनोरोगी, गुरु जो होता है ना वो मनोरोगी, मनोचिकित्सक ही होता है। भगवान अर्जुन के मनोरोग को दूर करने में सक्षम है, और भगवान अर्जुन के गुरु हैं। अर्जुन कह रहे हैं, शिष्यस्ते हम साध इमाम त्वाम प्रपन्नम, ठाकुर जी मैं आपका शिष्य हूँ, जैसे भी रखोगे वैसे रह लूंगा। तो मुझे लगता है कि इस दो समस्याओं से जो भी व्यक्ति, फिलहाल ये दो समस्याओं की ही बात मैं कर रहा हूँ, और मैं केंद्र में भगवत गीता को रख रहा हूँ, और मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति गहरे से गहरे सालों पुराने डिप्रेशन में भी अगर वो पड़ा है, अगर वो भगवान, लेकिन उसे करना पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि वो उससे पार जाए, अर्जुन चाहते थे, निकलना चाहते थे, तब निकल पाया। थोड़ा सा विल पावर उसके पास होना चाहिए, और मैं कहता हूँ चलो विल पावर शून्य भी हो जाए, अगर आपका विल पावर शून्य भी हो गया तो किसी समर्थ गुरु के शरण में चले जाइए, और वो जैसा मार्गदर्शन दे दे वैसा कर दीजिए। अगर आप शून्य की स्थिति पर आ गए तो समर्पित हो जाइए। अगर थोड़ा विल पावर बचा हुआ है तो फिर करने पे उतर आइए, उसका अनुसरण करना शुरू कर दीजिए, अपने जीवन में घटना घट जाएगी। तो मैं अपने श्लोक पर आऊं फिर से। दो ऊपर वाले श्लोक में है एंजाइटी, और दूसरे वाले श्लोक में है, नीचे वाली पंक्ति में है डिप्रेशन। गांडीवम स्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन के धनुष का नाम है गांडीव। कहते हैं ठाकुर जी अब मेरा हाथ कांप रहा है, कंपित हो रहा है मेरा हाथ। हमारे हाथों में इतनी क्षमता नहीं मैं अपना गांडीव भी पकड़ सकूं। मेरे कंधे में, मेरा कंधा कांप रहा है, मेरे कांधे पे कंपन हो रही है, स्पंदित हो रहा है मेरा शरीर, स्पंदन हो रहा है भीतर से, थर 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 कांप रहा हूं मैं। और ये देखिए मेरा गांडीव सरका जा रहा है। कंपन इतनी तेज थी, घबराहट इतनी ज्यादा थी कि हाथों से उनके गांडीव सरका जा रहा था। उनका जो धनुष था, सोचिए अर्जुन जैसा वीर, अब मैं अर्जुन पे बोलने उतर जाऊं तो पूरी रात बीत जाएगी आपकी, पूरा दिन बीत जाएगा आपका। तो मैं इतना लंबा आख्यान नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ सिर्फ इतना जरूर कह रहा हूं कि अर्जुन जैसा व्यक्ति भी ये बात जब कह रहे हैं कि हमारे हाथ से हमारा गांडीव छूट रहा है, हमारे शरीर में कंपन हो रहा है, जिसको आप एंजाइटी कहते हैं, और दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। डिप्रेशन, कहते मेरा मन भ्रमित हो रहा है गोविंद, मैं क्या करूं,
न च शक्नोम्य अवस्था, तुम मैं अपना गांडीव संभालने में सक्षम नहीं हूं, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। यही तो होता है ना डिप्रेशन में, आप अपने आप को नगण्य मान लेते हो, आपको लगता है नहीं आपसे नहीं हो सकता, आपके अंदर नकारात्मक विचार बैठने लगते हैं, आप नकारात्मक होने लगते हैं। और यही घटना अर्जुन के साथ घटती है। लेकिन समस्या ये है कि अर्जुन के साथ भी घटती है और हमारे साथ भी घटती है ये चीज। जब मैदान हम भी देखते हैं तो छोड़ के भागना चाहते हैं, हम भी कंपित हो जाते हैं। सिचुएशन या समस्या जब भी आए तो हम घबरा जाते हैं, उससे भयभीत हो जाते हैं। अर्जुन भी भयभीत हुए, लेकिन उन्होंने अपनी समस्या, अर्जुन यहाँ पर शून्य की स्थिति में है, लेकिन वो समर्पित किसके सामने है? कृष्ण जैसे गुरु के सामने। कृष्ण जैसा महापुरुष है वहां पर, तो गुरु महापुरुष ही होता है। तो किसी भी सद्विवेक, सद्विचार, सन्मार्ग पे चलने वाले महापुरुष का आश्रय ग्रहण कीजिए और वो मार्गदर्शन दे देगा आपको। अन्यथा गीता अपने आप में अद्भुत है। भगवान से अर्जुन कहते हैं मेरा गांडीव सरक रहा है केशव, मैं क्या करूं? और बताया, कारण बताया कि किस लिए हमारा गांडीव हमारे हाथ से छूट रहा है, मेरे अंदर जो कंपन है वो किस बात को लेके है। वही बात कि मैं इनसे युद्ध कैसे करूंगा, ये तो हमारे सगे संबंधी है, हमारे अपने लोग हैं, हम इनके साथ युद्ध नहीं कर सकते। नहीं, मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन कह रहे हैं हमारी समस्या, तो अर्जुन की समस्या कह रहे हैं अर्जुन कि हमारी समस्या ये है कि हम इनके साथ युद्ध कैसे करेंगे।